भारत का सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ सामवेद माना जाता है। ये चारों वेदों में वो वेद है जिसमें मंत्रों को गाकर प्रस्तुत करने की परंपरा विकसित हुई। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें विशेष स्वर, लय और ताल के साथ व्यवस्थित किया गया ताकि यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में इन्हें सुरों में गाया जा सके। इसी कारण विद्वान सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भक्ति गायन और मंदिर संगीत की प्रारंभिक नींव मानते हैं। ये ग्रंथ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राचीन भारत में ध्वनि, संगीत और आध्यात्मिक साधना के गहरे संबंध को दर्शाता है। ये कोई आधुनिक रचना नहीं बल्कि हजारों वर्षों पुरानी वैदिक परंपरा का अमूल्य धरोहर है सामवेद। इसे मानव इतिहास के सबसे प्राचीन संगीतबद्ध धार्मिक ग्रंथों में गिना जाता है। वैदिक काल में ऋषियों ने मंत्रों को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि विशेष स्वरों और लयों में गाकर संरक्षित किया, ताकि उनका उच्चारण शुद्ध रहे और उनका आध्यात्मिक प्रभाव बना रहे। सामवेद इसी मौखिक परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है, जो दर्शाता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान, धर्म और संगीत एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। यही कारण है कि इसे भारतीय संगीत और आध्यात्मिक साधना की प्रारंभिक आधारशिला माना जाता है। एक ऐसा वेद जिसे पढ़ा नहीं बल्कि सुरों में गाया जाता था, वो है सामवेद। इसकी विशेषता यही है कि इसके मंत्र केवल शब्द नहीं थे बल्कि संगीत के माध्यम से जीवित परंपरा बन गए। वैदिक यज्ञों में पुरोहित इन्हें निश्चित स्वरों और लयों में गाकर प्रस्तुत करते थे, जिसे सामगान कहा जाता था। माना जाता है कि इस गायन से वातावरण में पवित्रता, एकाग्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती थी। यही कारण है कि सामवेद को भारतीय संगीत परंपरा की पहली व्यवस्थित अभिव्यक्ति माना जाता है, जहां ज्ञान और स्वर एक साथ मिलकर साधना का रूप लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सामवेद क्या है, इसकी रचना कब और क्यों हुई तथा इसे भारतीय संगीत और वैदिक परंपरा में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। हम इसकी प्रमुख विशेषताओं, वैदिक यज्ञों में इसकी भूमिका और भारतीय सांस्कृतिक विकास पर इसके प्रभाव को भी समझेंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर यूपीएससी में सामवेद से जुड़े कौन से तथ्य पूछे जाते हैं और उत्तर लिखते समय किन बिंदुओं को शामिल करना चाहिए, ये भी सरल तरीके से बताएंगे, ताकि ये विषय केवल जानकारी नहीं बल्कि परीक्षा के लिए उपयोगी ज्ञान बन सके। सामवेद चारों वेदों में से एक महत्वपूर्ण वेद है, जबकि अन्य 3 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों का उद्देश्य ज्ञान, धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाना है, लेकिन सामवेद की पहचान सबसे अलग है। जहां ऋग्वेद में स्तुति के मंत्र हैं, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं और अथर्ववेद में लोक जीवन से जुड़े मंत्र मिलते हैं, वहीं सामवेद इन मंत्रों को संगीत के रूप में प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इसे केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संगीत और आध्यात्मिक परंपरा का मूल स्रोत भी माना जाता है। इस वेद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें मंत्रों को केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि निश्चित स्वर, लय और ताल के साथ संगीतबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि सामवेद को भारतीय संगीत परंपरा की प्रारंभिक नींव माना जाता है। वैदिक यज्ञों में पुरोहित इन मंत्रों को विशेष धुनों में गाते थे, जिससे धार्मिक अनुष्ठान अधिक प्रभावशाली और आध्यात्मिक बन जाते थे। समय के साथ यही परंपरा आगे बढ़कर भक्ति संगीत, मंदिर गायन और भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास का आधार बनी। इसलिए विद्वान सामवेद को उचित ही भारतीय संगीत का मूल स्रोत कहते हैं, क्योंकि यहीं से भारत में व्यवस्थित संगीत परंपरा की शुरुआत दिखाई देती है। सामवेद में लगभग 1875 मंत्रों का संग्रह मिलता है। इनमें से अधिकांश मंत्र वास्तव में ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन सामवेद की विशेषता यह है कि इन्हें केवल दोहराया नहीं गया बल्कि संगीतात्मक रूप में पुनः व्यवस्थित किया गया। ऋषियों ने इन मंत्रों को विशेष स्वरों, उच्चारण विधियों और लयों के साथ इस तरह ढाला कि वे यज्ञों में गाए जा सकें। इस प्रक्रिया ने साधारण मंत्रों को आध्यात्मिक संगीत में बदल दिया, जिससे धार्मिक अनुष्ठान अधिक प्रभावशाली, स्मरणीय और भावपूर्ण बन गए। यही कारण है कि सामवेद को केवल मंत्रों का संकलन नहीं बल्कि वैदिक संगीत परंपरा का व्यवस्थित रूप माना जाता है। सामवेद को समझने के लिए उसकी कुछ मूल विशेषताओं को संक्षेप में याद रखना बहुत उपयोगी होता है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि वैदिक परंपरा में संगीत, आध्यात्मिकता और अनुष्ठान की त्रिवेणी को दर्शाता है।
इसकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि प्राचीन भारत में मंत्र केवल पढ़े नहीं जाते थे, बल्कि सुरों में गाकर अनुभव किए जाते थे। इसलिए सामवेद की प्रमुख विशेषताओं को 4 मुख्य बिंदुओं में समझना आसान है, क्योंकि इन्हीं से इसकी पहचान, उपयोग और सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट हो जाता है। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों को स्वरबद्ध कर गाने की परंपरा विकसित हुई। विद्वानों का मानना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक जड़ें यहीं से दिखाई देती हैं। वैदिक काल में जब यज्ञों और अनुष्ठानों के दौरान मंत्रों का सामगान किया जाता था, तब स्वर, लय और उच्चारण की जो परंपरा बनी, वही आगे चलकर संगीत की व्यवस्थित धारा में परिवर्तित हुई। इस प्रकार सामवेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संगीत, भक्ति परंपरा और ध्वनि साधना की आधारशिला के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैदिक काल में सामवेद का मुख्य प्रयोग यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में होता था। यज्ञ के दौरान विशेष पुरोहित, जिन्हें ऋत्विज कहा जाता था, मंत्रों का केवल पाठ नहीं करते थे, बल्कि उन्हें निश्चित स्वरों और लयों में गाकर प्रस्तुत करते थे। इस सामगान को अत्यंत पवित्र माना जाता था, क्योंकि विश्वास था कि शुद्ध उच्चारण और मधुर स्वर देवताओं तक प्रार्थना को अधिक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाते हैं। इस प्रकार संगीत, श्रद्धा और अनुष्ठान का ये संगम वैदिक धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया, जहां ध्वनि को आध्यात्मिक शक्ति का माध्यम माना जाता था। सामवेद का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य साधक को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति तक पहुंचाना भी था। जब मंत्रों का सामगान स्वर और लय के साथ किया जाता था, तो उससे मन एकाग्र होता, वातावरण शांत और पवित्र बनता तथा साधक के भीतर आंतरिक आनंद का अनुभव होता था। इसी कारण सामवेद को ध्यान, भक्ति और आत्मिक शांति से जोड़कर देखा जाता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने वाली साधना का माध्यम भी माना जाता था। सामवेद का प्रभाव केवल वैदिक काल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारतीय संस्कृति की अनेक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया। बाद के समय में विकसित होने वाला भक्ति संगीत, मंदिरों में होने वाला सामूहिक गायन तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत की राग परंपरा, इन सब की मूल प्रेरणा वैदिक सामगान से ही जुड़ी मानी जाती है। सामवेद ने यह परंपरा स्थापित की कि संगीत केवल कला नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने का माध्यम भी हो सकता है। इसी कारण भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में सामवेद को धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ संगीत और भक्ति परंपरा की आधारशिला के रूप में भी सम्मानित स्थान प्राप्त है। ये तथ्य हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि सामवेद के माध्यम से प्राचीन भारत में संगीत और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि परस्पर पूरक थे। वैदिक अनुष्ठानों में मंत्रों को सुरों में गाना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का साधन माना जाता था। इससे ये संकेत मिलता है कि उस समय ध्वनि, लय और संगीत को ईश्वर से संवाद का माध्यम समझा जाता था। इस प्रकार सामवेद हमें बताता है कि भारतीय परंपरा में संगीत केवल कला नहीं, बल्कि साधना, भक्ति और आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग था। ये बात दर्शाती है कि सामवेद जैसी वैदिक परंपराएं भारतीय सभ्यता में ध्वनि और मंत्रों की विशेष शक्ति को मान्यता देती थीं। प्राचीन भारतीय चिंतन में ये विश्वास था कि शुद्ध उच्चारण, सही स्वर और लय के साथ बोले या गाए गए मंत्र केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि ऊर्जा का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि मंत्रों के उच्चारण के लिए विशेष नियम बनाए गए और सामगान जैसी परंपराएं विकसित हुईं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय सभ्यता में ध्वनि को आध्यात्मिक साधना, ध्यान और दिव्य शक्ति से जुड़ने का माध्यम माना जाता था, न कि केवल भाषिक अभिव्यक्ति। इसी कारण विद्वान और इतिहासकार सामवेद को केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे भारतीय संस्कृति के विकास का महत्वपूर्ण स्रोत भी मानते हैं। ये ग्रंथ हमें प्राचीन समाज की आस्था, संगीत परंपरा, अनुष्ठानिक जीवन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इन सभी का संयुक्त चित्र प्रस्तुत करता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक ज्ञान केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने कला, संगीत, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं को भी गहराई से प्रभावित किया। यही वजह है कि सामवेद को भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी सम्मान दिया जाता है।
अगर आप यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सामवेद से जुड़े तथ्य अक्सर प्राचीन इतिहास, संस्कृति और धर्म के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में आमतौर पर इसके स्वरूप, अन्य वेदों से संबंध, संगीत से जुड़ी विशेषता तथा यज्ञों में इसकी भूमिका जैसे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए सामवेद को केवल धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में समझना आवश्यक है। यदि इसकी प्रमुख विशेषताएं, उपयोग और महत्व स्पष्ट रूप से याद कर लिए जाएं, तो इससे जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ वर्णनात्मक उत्तर भी आसानी से लिखे जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सामवेद से जुड़े प्रश्न सामान्यतः उसके स्रोत, विशेषता और उपयोग पर आधारित होते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें विशेष स्वरों और लयों में ढालकर गाने योग्य बनाया गया। इसी कारण इसे संगीत का वेद कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक मंत्रों के संगीतात्मक प्रस्तुतिकरण की परंपरा को दर्शाता है। इसका मुख्य प्रयोग वैदिक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में होता था, जहां पुरोहित इन मंत्रों का सामगान करके देवताओं की स्तुति करते थे। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से सामवेद को समझते समय इन 3 बिंदुओं, स्रोत, संगीतात्मकता और यज्ञों में उपयोग को विशेष रूप से याद रखना चाहिए। उत्तर लिखते समय सामवेद को याद रखने का सबसे सरल सूत्र है मंत्र प्लस संगीत प्लस यज्ञ। इसका अर्थ है कि सामवेद मूल रूप से वैदिक मंत्रों का संग्रह है, जिन्हें विशेष स्वरों और लयों में गाने योग्य बनाया गया। इन मंत्रों का प्रमुख उपयोग यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में सामगान के रूप में होता था। इसलिए उत्तर लिखते समय यदि आप ये स्पष्ट कर दें कि सामवेद मंत्रों का संगीतात्मक रूप है और इसका प्रयोग यज्ञों में होता था, तो आपका उत्तर संक्षिप्त, सटीक और प्रभावी बन जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलाने में सहायक होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब न माइक्रोफोन थे, न लिखित रिकॉर्डिंग की आधुनिक तकनीक, तब भी वैदिक मंत्र अपनी शुद्ध ध्वनि और सही उच्चारण के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहे? इसका उत्तर हमें प्राचीन भारतीय मौखिक परंपरा और विशेष रूप से सामवेद में मिलता है। ऋषियों ने मंत्रों को केवल याद नहीं किया, बल्कि उन्हें निश्चित स्वरों, लयों और गायन पद्धति में बांध दिया, ताकि उनका उच्चारण बदल न सके। इस संगीतात्मक संरचना ने मंत्रों को स्मरणीय भी बनाया और शुद्ध भी बनाए रखा। यही कारण है कि हजारों वर्षों तक बिना लिखित साधनों के भी वैदिक ध्वनि परंपरा लगभग अक्षुण्ण बनी रही, जो मानव इतिहास की सबसे अद्भुत स्मृति प्रणालियों में से एक मानी जाती है। प्राचीन ऋषियों ने कुछ मंत्रों को सुरों में इसलिए संरक्षित किया क्योंकि वे जानते थे कि साधारण शब्द समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन स्वर और लय में बंधा ज्ञान अधिक सुरक्षित रहता है। जब मंत्रों को संगीतात्मक रूप दिया जाता है तो उनका उच्चारण स्थिर रहता है और उन्हें याद रखना भी आसान हो जाता है। इसी कारण सामवेद में मंत्रों को विशेष धुनों में व्यवस्थित किया गया, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका शुद्ध रूप बना रहे। इसके साथ ही ऋषियों का यह भी विश्वास था कि सुरों में गाए गए मंत्र मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे साधना अधिक प्रभावशाली बनती है। इस प्रकार संगीत मंत्रों की रक्षा का माध्यम भी था और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का साधन भी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सामवेद का रहस्य, एक ऐसा वैदिक ग्रंथ जो केवल धार्मिक मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि ध्वनि, संगीत और आध्यात्मिक अनुभव का अद्भुत संगम है। हम समझेंगे कि क्यों प्राचीन ऋषियों ने मंत्रों को सुरों में बांधा, किस प्रकार सामगान ने ज्ञान को सुरक्षित रखा और कैसे यह वेद भारतीय संगीत, साधना और सांस्कृतिक परंपरा की नींव बना। इस यात्रा में हम सामवेद को केवल इतिहास के ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के ध्वनि विज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन के जीवित प्रतीक के रूप में देखेंगे। एक ऐसा वेद जिसे केवल शब्दों में पढ़कर नहीं समझा जा सकता था, बल्कि जिसे सुर, लय और उच्चारण की जीवित परंपरा में अनुभव किया जाता था, वह है सामवेद। इसकी परंपरा लिखित ग्रंथ से अधिक श्रुति और गायन पर आधारित थी, जहां गुरु से शिष्य तक मंत्रों को ध्वनि के माध्यम से पहुंचाया जाता था। इस प्रकार सामवेद केवल ज्ञान का संग्रह नहीं रहा, बल्कि एक जीवित परंपरा बन गया, जो हर उच्चारण, हर स्वर और हर सामगान के साथ पुनः जन्म लेती रही। यही कारण है कि इसे ध्वनि के रूप में सुरक्षित रखा गया वेद कहा जाता है, एक ऐसा ज्ञान जो शब्दों से अधिक अनुभूति में बसता है। सामवेद का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सामवेद को केवल मंत्रों का साधारण संग्रह समझना उसकी वास्तविक गहराई को कम करके देखना होगा। यह ग्रंथ इस विचार पर आधारित है कि ध्वनि स्वयं एक शक्ति है,
ऐसी शक्ति जो मन, भावनाओं और चेतना को प्रभावित कर सकती है। प्राचीन ऋषियों ने अनुभव किया था कि जब मंत्र सही स्वर, लय और उच्चारण के साथ गाए जाते हैं तो उनका प्रभाव केवल अर्थ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो साधक के भीतर एक विशेष कंपन और आध्यात्मिक अनुभूति उत्पन्न करता है। इसी कारण सामवेद को ध्वनि और चेतना के संबंध का प्राचीनतम अध्ययन माना जाता है, जहां संगीत केवल कला नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान का रूप ले लेता है। ऋषियों का विश्वास था कि शब्द केवल अर्थ देते हैं, लेकिन स्वर उन शब्दों में प्राण भर देता है। जब कोई मंत्र सामान्य रूप से बोला जाता है तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, परंतु जब वही मंत्र सही स्वर, लय और उच्चारण के साथ गाया जाता है तो वो मन, वातावरण और चेतना पर गहरा प्रभाव डालता है। इसी विचार ने सामवेद जैसी परंपरा को जन्म दिया, जहां मंत्रों को संगीतात्मक रूप में संरक्षित किया गया। ये दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में ध्वनि को केवल भाषा नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति माना जाता था, जो साधना को गहराई और अनुभव को विस्तार देती है। जब कोई मंत्र सही लय, स्वर और उच्चारण के साथ गाया जाता है तो उसका प्रभाव केवल उसके शब्दों के अर्थ तक सीमित नहीं रहता। वो साधक के मन में भावनात्मक कंपन उत्पन्न करता है, वातावरण को शांत और एकाग्र बनाता है तथा भीतर एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति जगाता है। यही कारण है कि सामवेद की परंपरा में मंत्रों को गाने पर इतना जोर दिया गया। यहाँ मंत्र केवल जानकारी देने वाले शब्द नहीं बल्कि चेतना को स्पर्श करने वाले अनुभव बन जाते हैं, जहाँ ध्वनि ज्ञान को अनुभूति में बदल देती है। इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने मंत्रों को केवल शब्दों के रूप में सुरक्षित रखने के बजाय उन्हें संगीतात्मक संरचना में बांध दिया। सामवेद में मंत्रों को स्वर, लय और विशेष गायन पद्धति के साथ व्यवस्थित किया गया, ताकि उनका उच्चारण समय के साथ परिवर्तित न हो और उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी अक्षुण्ण बनी रहे। संगीत ने इन मंत्रों को स्मरणीय बनाया, पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा और उन्हें साधना का जीवित अनुभव बना दिया। इस प्रकार सामवेद दर्शाता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी माध्यम केवल लिखित शब्द नहीं बल्कि जीवित ध्वनि परंपरा थी। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किसी भौतिक वस्तु से नहीं बल्कि नाद अर्थात मूल ध्वनि से मानी गई है। ये विचार बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक सूक्ष्म कंपन या ऊर्जा से हुई, जिसे बाद में नाद ब्रह्म की संकल्पना में व्यक्त किया गया। इसी दार्शनिक आधार पर वैदिक परंपरा, विशेषकर सामवेद, ध्वनि को केवल सुनने योग्य तरंग नहीं बल्कि सृजन और चेतना की मूल शक्ति मानती है। मंत्रों के स्वरबद्ध उच्चारण को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि ये उस आदिम नाद से जुड़ने का माध्यम समझा जाता था, जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। नाद ब्रह्म की अवधारणा ये बताती है कि ब्रह्मांड का मूल तत्व ध्वनि है और वही अंतिम सत्य का रूप है। प्राचीन भारतीय चिंतन में ध्वनि को केवल श्रवण अनुभव नहीं बल्कि सृजनात्मक शक्ति माना गया, जिससे ऊर्जा, चेतना और जीवन का प्रवाह जुड़ा हुआ है। इसी विचारधारा का प्रभाव वैदिक परंपरा, विशेषकर सामवेद में स्पष्ट दिखाई देता है, जहां मंत्रों को स्वर और लय के साथ गाकर उस दिव्य नाद से जुड़ने का प्रयास किया जाता था। इस प्रकार नाद ब्रह्म केवल दार्शनिक वाक्य नहीं बल्कि ये विश्वास है कि ध्वनि के माध्यम से मनुष्य परम सत्य और आध्यात्मिक अनुभव के निकट पहुंच सकता है। ऋषियों का मानना था कि मंत्रों का प्रभाव केवल उनके अर्थ में नहीं बल्कि उनके उच्चारण की शुद्धता और स्वर की सटीकता में निहित होता है। जब मंत्र सही लय, स्वर और उच्चारण के साथ बोले या गाए जाते हैं तो वे साधक के मन को शांत करते हैं, आसपास के वातावरण में एक विशेष कंपन उत्पन्न करते हैं और चेतना को अधिक एकाग्र तथा संवेदनशील बनाते हैं। यही विचार वैदिक परंपरा, विशेषकर सामवेद की आधारशिला बना, जहां ध्वनि को आध्यात्मिक परिवर्तन का साधन माना गया। इस प्रकार मंत्र केवल धार्मिक वाक्य नहीं रहे बल्कि मन, प्रकृति और आत्मा को जोड़ने वाले सूक्ष्म माध्यम के रूप में देखे गए। इसी विश्वास के कारण सामवेद के मंत्रों को साधारण रूप से पढ़ने के बजाय विशेष स्वरों और लयों में गाने की परंपरा विकसित हुई। ऋषियों का मानना था कि जब मंत्र निश्चित धुन में गाए जाते हैं तो उनका कंपन मन और वातावरण पर अधिक गहरा प्रभाव डालता है। इससे साधक की एकाग्रता बढ़ती है, यज्ञ या अनुष्ठान का वातावरण पवित्र बनता है और आध्यात्मिक अनुभूति अधिक सशक्त होती है। इस प्रकार सामवेद का सामगान केवल धार्मिक विधि नहीं बल्कि ध्वनि के माध्यम से चेतना को स्पर्श करने की एक सूक्ष्म साधना माना जाता था। यज्ञ ध्वनि, मंत्र, श्रद्धा और सामूहिक सहभागिता का संगम था, जहां अग्नि प्रतीक मात्र थी और वास्तविक उद्देश्य था मन, प्रकृति और दिव्य शक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करना। इसी संदर्भ में सामवेद का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि इसके मंत्रों का सामगान यज्ञ को केवल क्रिया नहीं बल्कि अनुभव और साधना का रूप दे देता था।
इस प्रकार यज्ञ को बाहरी अनुष्ठान से अधिक आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक संवाद का माध्यम माना जाता था। वास्तव में वैदिक दृष्टि में यज्ञ को केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि ध्वनि और ऊर्जा के संतुलन का अनुष्ठान माना जाता था। मंत्रों का उच्चारण, सामूहिक गायन, अग्नि की उपस्थिति और साधकों की एकाग्रता, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते थे जिसमें ध्वनि को ऊर्जा में रूपांतरित होते हुए अनुभव किया जाता था। इसी कारण सामवेद के मंत्रों का सामगान यज्ञ का अनिवार्य हिस्सा माना गया, क्योंकि विश्वास था कि सुरों में गाए गए मंत्र ब्रह्मांडीय शक्ति से संवाद स्थापित करते हैं। इस प्रकार यज्ञ को ध्वनि, श्रद्धा और चेतना की संयुक्त अनुभव के रूप में देखा जाता था, जहां प्रत्येक स्वर साधना का माध्यम बन जाता था। जब सामवेद के मंत्र अग्नि, धूप और गहन श्रद्धा के साथ गाए जाते थे तो इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जाता था, बल्कि एक सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रक्रिया समझी जाती थी। वैदिक मान्यता थी कि शुद्ध भाव, सही स्वर और सामूहिक एकाग्रता से उत्पन्न ध्वनि एक विशेष ऊर्जा का रूप ले लेती है। ये ऊर्जा साधक के भीतर भी परिवर्तन लाती है और प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्मांड तक पहुंचकर दिव्य शक्तियों से संवाद स्थापित करती है। इस प्रकार सामगान को प्रार्थना से आगे बढ़कर एक आध्यात्मिक तरंग माना जाता था, जहां ध्वनि श्रद्धा का माध्यम बनकर सीमित मानव अनुभव को असीम चेतना से जोड़ देती थी। इसी विश्वास के कारण सामगान को केवल धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया नहीं माना गया, बल्कि उसे मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम समझा गया। जब सामवेद के मंत्र स्वरबद्ध होकर गूंजते थे तो ये माना जाता था कि वे केवल देवताओं की स्तुति नहीं कर रहे, बल्कि सृष्टि के सूक्ष्म कंपन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार सामगान श्रद्धा, ध्वनि और चेतना का संगम बन जाता था, एक ऐसा अनुभव जिसमें साधक स्वयं को व्यापक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा महसूस करता था। इसीलिए इसे केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि कॉस्मिक संवाद का प्रतीक माना गया। सामवेद हमें ये गहरा संदेश देता है कि ज्ञान केवल शब्दों को पढ़ लेने से पूर्ण नहीं होता, बल्कि उसे अनुभव में उतारने से जीवंत बनता है। वैदिक परंपरा में मंत्रों को गाने, सुनने और महसूस करने की प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उससे ज्ञान बौद्धिक स्तर से आगे बढ़कर भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचता था। इस प्रकार सामवेद सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो केवल समझा ना जाए बल्कि जिया जाए, जो मन, चेतना और अनुभूति में बसकर जीवन का हिस्सा बन जाए। संगीत केवल कला नहीं, आध्यात्मिक साधना भी है। ये संदेश हमें विशेष रूप से सामवेद से मिलता है। वैदिक परंपरा में संगीत को मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि मन को शुद्ध करने, ध्यान को गहरा करने और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम माना गया। जब मंत्र सुर और लय में गाए जाते थे तो वे साधक के भीतर शांति, एकाग्रता और भक्ति की भावना उत्पन्न करते थे। इस प्रकार संगीत केवल सुनने योग्य ध्वनि नहीं रहता, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने वाली साधना बन जाता है, जहां स्वर भक्ति में बदल जाते हैं और ध्वनि ध्यान का रूप ले लेती है। ध्वनि केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। ये गहरी समझ वैदिक परंपरा, विशेषकर सामवेद के मूल में दिखाई देती है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि हर ध्वनि एक कंपन उत्पन्न करती है और ये कंपन मन, शरीर तथा वातावरण पर प्रभाव डाल सकता है। जब मंत्रों का उच्चारण शुद्ध स्वर और लय में किया जाता है तो वो केवल अर्थ व्यक्त नहीं करता बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा का संचार करता है। इसी कारण मंत्रोच्चार, सामगान और ध्यान में ध्वनि को साधना का माध्यम माना गया, जहां शब्द शक्ति में बदल जाते हैं और स्वर चेतना को स्पर्श करने लगते हैं। इसी कारण सामवेद को वेदों में सबसे रहस्यमय और सूक्ष्म वेद माना जाता है। जहां अन्य वेद मुख्यतः ज्ञान, अनुष्ठान या जीवन के नियमों को शब्दों में व्यक्त करते हैं, वहीं सामवेद ध्वनि, स्वर और अनुभूति के माध्यम से आध्यात्मिकता को प्रकट करता है। यह हमें बताता है कि सत्य केवल समझने की वस्तु नहीं बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया भी है। संगीत, मंत्र और चेतना के इस गहरे संबंध के कारण सामवेद को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आध्यात्मिक ध्वनि विज्ञान का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हम समझते हैं कि सामवेद केवल एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ भर नहीं है, बल्कि ये ध्वनि, चेतना और आध्यात्मिक अनुभव के उस गहरे ज्ञान को दर्शाता है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। सामवेद हमें ये सिखाता है कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति, स्वर और साधना में भी जीवित रहता है। यदि आपको ये रहस्य रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ज्ञानवर्धक यात्राएं हम साथ मिलकर जारी रख सकें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस वेद के रहस्य पर देखना चाहेंगे ताकि हम उसी विषय पर आपकी अगली ज्ञान यात्रा शुरू कर सकें।